तो चलिए आज एक स्ट्रीट वेंडर की ऐसी कहानी सुनते हैं जो बड़ी असाधारण है। ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है मुश्किलों से लड़ने की, हिम्मत की और हर हाल में जीतने के जज्बे की। इससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है समीक्षा की, जमुनापुर गांव की एक मैगी वाली, जिसके हाथों में जैसे कोई जादू था। उसकी मैगी इतनी कमाल की थी कि पूरा गांव उसकी तारीफें करता था। लेकिन इस स्वाद के पीछे उसकी जिंदगी में संघर्ष भी बहुत था। देखिए, समीक्षा की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक तरफ वो थी जो दिन रात एक करके अपने परिवार का पेट पाल रही थी, और दूसरी तरफ था उसका पति जो कोई काम धाम नहीं करता था। बस यही थी उसकी रोज की सच्चाई। और उसकी मेहनत से बनी ये छोटी सी दुनिया उसके पति के एक छोटे से लालच की वजह से बिखरने वाली थी। बस एक गलत फैसला और सब कुछ दांव पर लग गया था। पति की उस एक गलती का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। उसने जो एक्सपायर मैगी लाई थी उसे खाकर ग्राहक बीमार पड़ गए। अगले ही दिन लोगों का गुस्सा उन पर ऐसा फूटा कि पंचायत ने उन्हें गांव से ही निकाल दिया। मतलब एक झटके में समीक्षा की दुनिया ही उजड़ गई। अब अकेली और बेसहारा समीक्षा एक नई शुरुआत करने की उम्मीद लेकर अपनी माँ के गांव चली तो गई, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां उसका इंतजार एक और, शायद पहले से भी बड़ी चुनौती कर रही थी। यहाँ उसका पाला पड़ा एक दबंग सेठ से, जिसका पूरे इलाके के खाने के ठेलों पर एक छत्र राज था। अब देखिए, एक तरफ थी समीक्षा की सादगी और उसके खाने की जबरदस्त खुशबू, और दूसरी तरफ था सेठ का चमचमाता ठेला और उसका दिखावा। ये तो कमजोर और ताकतवर की सीधी टक्कर थी। सेठ तो भई अपने घमंड में चूर था। उसने समीक्षा को एक चैलेंज दे दिया। कहा कि 10 दिन तक दोनों अपने ठेले साथ साथ लगाएंगे। जिसके पास ज्यादा ग्राहक आएंगे वही जीतेगा। और दांव पर क्या लगा था? सेठ की बादशाहत। अगर समीक्षा जीत गई तो सेठ को अपने सारे मैगी के ठेले बंद करने पड़ेंगे। लेकिन पहला दिन तो पूरी तरह से निराशा भरा था। एक भी ग्राहक समीक्षा के ठेले पर नहीं आया। सारे के सारे लोग सेठ के चमकते हुए ठेले की तरफ भागे जा रहे थे, और समीक्षा बस खड़ी देखती रह गई। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। समीक्षा की माँ ने उसे एक बहुत जरूरी बात बताई, जो असल में मार्केट को समझने जैसा था। उन्होंने कहा, बेटी, इस गांव के लोगों को चटपटा नहीं, तीखा खाना पसंद है। समीक्षा ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने तुरंत अपनी माँ की सलाह मानी और अपनी मैगी को एक नई पहचान दे दी। ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, तीखी मैगी। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन ये पूरा खेल पलटने वाला था। और जानते हैं क्या हुआ? ये तरीका एकदम काम कर गया। अब मुकाबला बराबरी पर आ गया था। आधे ग्राहक सेठ के पास तो आधे समीक्षा के पास। दोनों ठेलों पर बराबर की भीड़ लगने लगी थी। अब जब सेठ ने देखा कि वो ईमानदारी से तो जीत नहीं सकता, तो उसने चली एक घटिया चाल। उसमें रात के अंधेरे में अपने गुंडे भेजे और समीक्षा का ठेला ही चोरी करवा दिया। जब लग रहा था कि बस अब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, ठीक तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या समीक्षा को अब ये लड़ाई लड़ने की जरूरत भी है। उसका पति वापस आया, लेकिन इस बार एक ऐसी खबर के साथ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जिन पैसों से उसे मैगी लानी थी, उसने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया था, और वो 10 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत गया था। लेकिन यहीं पर समीक्षा का असली कैरेक्टर सामने आता है। रातों रात करोड़पति बनने के बावजूद उसने चैलेंज से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मेरी मेहनत और मेरी इज्जत की बात है। उसी बीच उसका पति घर एक बड़ी अनोखी चीज लेकर आया, कुल्हड़ पिज्जा। मतलब मिट्टी के कुल्हड़ में पिज्जा। और बस उसे देखते ही समीक्षा के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। एक शानदार आइडिया। उसने एक पहले से मौजूद आइडिया यानी कुल्हड़ पिज्जा को अपनी मैगी के साथ जोड़ दिया, और इस तरह से जन्म हुआ एक बिल्कुल ही नए और अनोखे प्रोडक्ट का, कुल्हड़ मैगी। तो अब चैलेंज के आखिरी दिन के लिए उसका हथियार तैयार था। उसने अपने इस नए आविष्कार को नाम दिया स्पाइसी चटपटी कुल्हड़ मैगी। ये नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए, है ना? परंपरा और नए जमाने का स्वाद एक साथ। और आखिरी दिन का सीन, अरे वो तो देखने वाला था।
लगभग 95% ग्राहक समीक्षा की इस अनोखी कुल्हड़ मैगी को चखने के लिए उमड़ पड़े। सेठ का ठेला तो लगभग खाली ही पड़ा रहा। ये एक जबरदस्त जीत थी, एक तरफा जीत। समीक्षा ने न सिर्फ चैलेंज जीता बल्कि शर्त के मुताबिक सेठ को अपने सारे मैगी के ठेले भी बंद करने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, 10 करोड़ रुपए अकाउंट में होने के बाद भी समीक्षा नहीं बदली। उसने वही काम जारी रखने का फैसला किया जो सिर्फ उसका पेशा नहीं बल्कि उसकी पहचान, उसका जुनून था। ये दिखाता है कि पैसा उसके सिद्धांतों से बड़ा नहीं था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। दूसरी, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत हो तो हार भी जीत में बदल जाती है। तीसरी, एक नया आइडिया बड़ी से बड़ी रुकावट को भी हटा सकता है। और सबसे जरूरी बात, असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि अपने काम से मिलने वाली खुशी और सम्मान में होती है। और आखिर में मैं एक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ। जब जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आए तो क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए या फिर समीक्षा की तरह कुछ नया सोचकर, कुछ इनोवेट करके उस मुश्किल को ही एक मौके में बदल देना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।